सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीसीसीआई चीट कर रही है रोहित और विराट के साथ, यानी क्लियर बोल रहा हूँ, ये क्लियर चीट कर रही है रोहित और विराट के साथ। आप लोगों ने भी गौर किया होगा इस बात पर कि अचानक से रोहित और विराट का टीम इंडिया से एकदम गायब हो जाना। नहीं मतलब उनके अगर स्किल्स की बात करूँ तो उनको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए। किसी के मतलब वो कहते हैं मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए। जिस तरीके की उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स है, जिस तरीके की रोहित शर्मा की कैप्टेंसी लेगेसी को वो संभाल के चला रहे थे टीम इंडिया की, जिस तरीके से विराट कोहली ने इतने सालों से टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर संभाल के रखा है, उसमें उनको किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको प्रमोट करोगे। नहीं भाई साहब, आप खेलो या आप बताओ उनको कि आपको किस तरीके से खेलना है। लेकिन अब क्या है कि पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ पॉलिटिक्स होती है, वो सेम पॉलिटिक्स अब भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हो गई है। हाँ मतलब मैं गौतम गंभीर साहब पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गौतम गंभीर साहब जिस पॉलिटिक्स का अपने टाइम में शिकार हुए थे, ऐसा उनका मानना है, तो वही पॉलिटिक्स अब वो रोहित और विराट के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद होगा कि रोहित और विराट कब खेले थे। आई थिंक टेस्ट मैच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेले थे लास्ट टाइम। उसके बाद उनको ये बोला गया था, मतलब उनको फोर्स किया गया कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो आपको रणजी खेलना पड़ेगा। रोहित और विराट बिना किसी शर्त के रणजी खेलने गए, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी दोनों रणजी खेलने गए। लेकिन हम जब वो रणजी खेलने जाते हैं उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि साहब हम टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, यानी हम टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। T20 से वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले लिए थे, लेकिन रणजी खेलने के बाद अचानक से उन दोनों का रिटायरमेंट हो जाना, ये बहुत कुछ दर्शाता है भारतीय क्रिकेट टीम की पॉलिटिक्स की तरफ। एक तरफ ये भी है कि हो सकता है कि सुमन गिल को एक बड़ा फेस बनाने के लिए बीसीसीआई एक नई नई चाल फेंक रही हो, बीसीसीआई एक नई नई गेम खेल रही हो सुमन गिल को बड़ा चेहरा बनाने के लिए। तो भाई साहब आप सुमन गिल को बड़ा चेहरा बना चुके हो, आप सुमन गिल को बहुत बड़ा चेहरा बना चुके हो आप। अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि सुमन गिल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आज सुमन गिल को पूरा वर्ल्ड जानता है। आपने इंग्लैंड की सीरीज में सुमन गिल से कैप्टेंसी भी करा ली, मैं खुद कह रहा हूँ सुमन गिल की कैप्टेंसी अच्छी रही उस सीरीज में, नो डाउट। सुमन गिल के बैटिंग बहुत बढ़िया रही, नो डाउट, बेहतरीन बैटिंग उनका एवरेज रहा इस सीरीज में, नो डाउट। बट यार किसी एक को बड़ा फेस बनाने के लिए उन दोनों को नीचे बिठाना, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। उनकी ब्रांड वैल्यू की अगर मैं बात करूँ भाई, सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा के देख लो आप लोग, मेरे फोन में नहीं, उनके फोन में नहीं, अपने ही फोन में उठा के देख लो रोहित शर्मा विराट कोहली क्या चीज़ है। अब एक नया स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद नहीं रहेंगे। कारण दोनों 40 के पार जा रहे हैं, यानी 40 के पार जा रहे हैं। इधर एक तरफ लेजेंडरी क्रिकेट लीग चल रहा है जहां 40 के पार वाले सभी क्रिकेटर खेल रहे हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन टीम में ये पॉलिटिक्स चल रही है कि साहब रोहित शर्मा विराट कोहली अब नहीं खेलेंगे क्योंकि दोनों 40 के पार जा रहे हैं। रोहित शर्मा मोटे हो रहे हैं, विराट कोहली की दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। क्या कमाल के रीजन बता रही हो आप, कितने कमाल के रीजन बता रहे हो। मतलब बैटिंग स्किल क्या होती है ये आप लोगों को पता है ना, क्रिकेटिंग स्किल क्या होती है ये पता है ना आप लोगों को। लेकिन आप बहाने क्या बना रहे हो, उनकी दाढ़ी के बाल सफेद है, वो मोटे हो रहे हैं। मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान वाला देखा था क्या? पाकिस्तान का आजम खान देखा है क्या? वेस्ट इंडीज का रकीम कर्नवाल देखा है क्या? T20 में डबल 100 रकीम कर्नवाल के, उसका तो आधा भी वेट नहीं है रोहित शर्मा का। पाकिस्तान के इफ्तिकार अहमद को देखते हो, उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की शो होती है। इफ्तिकार चाचा बोलते हैं उनको, क्या विराट कोहली उनसे ज़्यादा एजेड लगते हैं? लेकिन नहीं, ये सब बहानेबाजी, ये सब बीसीसीआई और गौतम गंभीर की चोचलेबाजी है, फालतू की चोचलेबाजी है, फालतू की बहानेबाजी है, ताकि इंडियन क्रिकेट फैंस का रोहित और विराट से ध्यान हटाया जा सके। ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर वो मौजूद नहीं रहेंगे तो ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बनेगा। ऑब्वियसली सुमन गिल बनेगा, आई थिंक बन भी चुका होगा, डिक्लेयर होना बाकी है बस। क्योंकि रणजी खेलने के बाद उन दोनों के मन में तमन्ना बहुत थी कि वो इंग्लैंड की सीरीज खेले, लेकिन नहीं खेल सके, वो रिटायरमेंट ले लिया। सोशल मीडिया पर सब जगह ये देखने को मिल रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया था। लेकिन अगर उनके पीछे के पर्दे की कहानी, अगर आप पर्दे के पीछे की कहानी अगर आप देखेंगे तो उसमें जरूर बीसीसीआई ने फोर्स किया, गौतम गंभीर ने फोर्स किया। वो दोनों इस उम्मीद में बैठे कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे या ओडीआई क्रिकेट मैच खेलेंगे, कोई सी भी ओडीआई सीरीज आ जाएगी हम खेलेंगे। लेकिन बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने ये उनकी जो मंशा थी वो भी
बैठा दी, नहीं भाई साहब आप ओडीआई भी नहीं खेल सकते। मतलब इतने बड़े नाम, इतने बड़े ब्रांड, इतने बड़े भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे को अचानक से जबरदस्ती बाहर बैठा देना, बीसीसीआई और गौतम गंभीर का ये पूरा गेम प्लान है, प्री प्लान्ड गेम प्लान है। जिस तरीके से चीट किया रोहित और विराट के साथ, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे पता है कि रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग क्या है, मुझे पता है कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग क्या है, लेकिन इस तरीके से चीट करना, जो पहले गौतम गंभीर साहब के साथ हुआ उनको ऐसा लगता है, जो कभी युवराज सिंह के साथ हुआ, जो कभी वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ, वो अब रोहित और विराट के साथ हो रहा है। मतलब पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। हम पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बनाते हैं कि सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या किया, कामरान अकमल, उमर अकमल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या किया, मोहम्मद आमिर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या किया, लेकिन अपनी तरफ भी झांकने की जरूरत है कि हमारे ही देश में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दी, जितने आईसीसी फैंस हैं उनकी कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्रिकेट फैंस के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।